नमस्कार मित्रों। ये हमारी जिन श्रृंखला का आखिरी अंक होगा। तो चलिए गौर से सुनते हैं आज मैं क्या आखिरी अंक में प्रस्तुत करने वाला हूं, और साथ ही साथ आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया करके अगर आपको ये श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा जानकारी से भरी हुई लगी है, महत्वपूर्ण लगा, आपके समय का बहुत सही यूटिलाइजेशन हुआ है, तो प्लीज़ इसके एक लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और ज़रूर शेयर करें अपने सारे जाने माने लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत का विषय है जिन्न की बारे में बात करना, या जिन्न के विषय पर बात करना। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कहानियों का हिस्सा मानते हैं, जबकि और लोग इनके साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। सच ये है कि जिन्न एक अदृश्य मगर वास्तविक सृष्टि है। ये इंसानों की तरह सोचते, महसूस करते और फैसले लेते हैं। कुछ नेक होते हैं, कुछ शरारती हैं, और कुछ खतरनाक भी। इंसानों और जिन्न के बीच बातचीत का विषय हमेशा रहा है। क्या हम उनसे संपर्क कर सकते हैं? क्या वो हमारी मदद करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे पता चले कि वो आसपास हैं? कोऑपरेशन विद जिन्स, जिन्न का सहयोग। इतिहास और रूहानी परंपराओं में कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें इंसान ने जिन्न से सहयोग लिया है, लेकिन ये सहयोग हमेशा दो धारी तलवार की तरह रहा है। सकारात्मक सहयोग, कुछ जिन्न ज्ञान साझा करते हैं, रहस्य बताते हैं और किसी मुश्किल से इंसान की मदद करते हैं। नकारात्मक सहयोग ये होता है कि कई बार ये सहयोग इंसान को लालच, शक्ति या बदला लेने के लिए फंसाता है, और अंत में इंसान अपनी स्वतंत्रता खो देता है। यानी सहयोग संभव है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। कैसे पता चले अगर जिन आसपास हैं या असर डाल रहे हैं? तो इसके कुछ संकेत माने जाते हैं, जैसे अजीब आवाजें, कदमों की आहट, या अचानक ठंडी गर्म हवा का एहसास होना, बार बार चीजों का गुम होना या हिलना, सपनों में अजीब शक्लें, या वही व्यक्ति बार बार दिखना, किसी जगह पर जाते ही बेचैनी या डर का आना, बिना वजह थकान या गुस्सा बनना। ये सब संकेत हो सकते हैं कि कोई अदृश्य ताकत नजदीक है। अद्भुत अनुभव, कई लोगों के अनुभव बताते हैं कि जिन्न का सामना हमेशा डरावना नहीं होता। कुछ लोग ध्यान, तिलावट या प्रार्थना के दौरान अजीब रोशनी, आवाज और आकृतियां महसूस करते हैं। कभी वो मददगार लगते हैं, जैसे किसी मुश्किल से बाहर निकलना या छुपी हुई जानकारी देना। लेकिन ये अनुभव हमेशा विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि जिन्न इंसानों की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, और हमें सच और धोखे में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, या नामुमकिन कुछ हिस्सों में। जिन्न की दुनिया, जिन्न की दुनिया हमारी दुनिया के समानांतर चलती है। उनकी भी समाज, खानदान और नियम होते हैं। वो भी खाते पीते, शादी करते और मरते हैं। लेकिन फर्क ये है कि उनकी उम्र इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। वे तेजी से जगह बदल सकते हैं और इंसानों की नजर से अक्सर छिपे रहते हैं। उनकी दुनिया इंसानों की तरह विविध है, कुछ नेक, कुछ बुरे और कुछ बिल्कुल उदासीन। निष्कर्ष, जिन्न की दुनिया रहस्यमयी है। उनसे बातचीत, सहयोग या अनुभव संभव है, लेकिन हमेशा जोखिम भरा। अगर कभी संकेत मिले तो सावधानी बरतें, ज्ञान रखें, लेकिन लालच से बचें, और याद रखें, इंसान की असली ताकत उसकी नीयत और विश्वास है। चलिए हम इस श्रृंखला को आज अंत करते हैं इस वीडियो से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। और निसंकोच व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रही है। धन्यवाद।